दूसरा जो इसाक डार साहब का सवाल है उसके ऊपर उनकी एक्स्ट्राडिशन को तो लेके हमारा MOU जिस तरह पहले आप जानते हैं बरतानिया से हुआ है, स्पेसिफिक केस स्पेसिफिक है, इसाक डार का MOU है। वो प्रोसेस वो अभी अंडर प्रोसेस है होम ऑफिस में। लेकिन जो मेरी इतला है, जो कि ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने शायद असाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि वो उस दफ्तर के बाहर घूमते फिरते पाए जाते हैं जहां असाइलम का इंटरव्यू होता है। जो असाइलम का केस है उसके अंदर कोई दूसरी गवर्नमेंट पार्टी नहीं बन सकती, वो ऑन इट्स ओन मेरिट डिसाइड होता है। मेरी इतला के मुताबिक उनके असाइलम के एप्लीकेशन के ऊपर कोई अभी डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन हमने अपनी रिप्रेजेंटेशंस जो हैं अज़ ख़ुद बरतानवी हुकूमत को ज़रूर दी हुई हैं कि उनके पाकिस्तान में क्या मामलात हैं, किन केसेस के अंदर वो मतलूब हैं और क्या हैं, ताकि अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके मुताबिक किया जाए। और ये एक्स्ट्राडिशन और असाइलम के केसेस दोनों साइमल्टेनियसली भी चल सकते हैं, ये एक दूसरे को रोकते नहीं हैं। अच्छा शहजाद अकबर साहब, इसी जगह जब एक दफ़ा आपसे सवाल हुआ था, फयाजुल हसन चौहान और शहबाज शरीफ बैठे हुए थे कि नवाज शरीफ को NRO किसने दिया, तो आपने हंसते हुए कहा कि महकमा ज़राअत से पूछे। बाद में इसकी आपने तरदीद भी कर दी। अब मसला ये है कि क्या महकमा ज़राअत या हुकूमत पाकिस्तान नवाज शरीफ को यहाँ वतन वापस लाने में संजीदा है या नहीं, क्योंकि वहाँ बैठ कर वो अस्करी क़यादत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। रियासत पाकिस्तान को तो उन्होंने वहाँ बैठ के मजाक बनाया हुआ है, तो किस तरह वापस लाएंगे, कौन ये जानना चाहती है। देखिए, नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हमने उनकी डिपोटेशन के लिए भी कहा हुआ है बरतानवी हुकूमत को, और एक्स्ट्राडिशन को भी परसू कर रहे हैं। ये दो डिफरेंट लीगल मैकेनिज़्म हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है, और उनको बिल्कुल वापस लाने के लिए उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। और केस भी उनका मजबूत है, क्योंकि इनका स्टेटस इसाक डार या बाकी जो मतलूब लोगों हैं उन लोगों से मुख्तलिफ है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि ये सज़ा याफ्ता हैं। ये इनको ये नहीं है कि इनका भी ट्रायल चलना है, डिटर्मिनेशन होनी है, ये सज़ा याफ्ता हैं। और इस वक्त इनको वापस लाने का मुतालबा जो है वो ख़ुद सबसे बड़ा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, जो इनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर चुके हैं। तो इसलिए इनके केस में काफ़ी जान है, और डिपोटेशन वाला प्रोसेस भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। उसके ऊपर जो हमारी रिक्वेस्ट है बरतानवी हुकूमत की, उसके ऊपर वो कंसिडर कर रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में जैसे उनका कोई डिसीजन आता है, अगर वो कोई प्लस या माने जो भी प्रो या कॉन करते हैं, तो दोनों सूरतों में हम उसको अपील भी कर सकते हैं और आगे फर्दर भी काम कर सकते हैं। सर वो बारी बारी कलम बड़ी देर से कर रहे हैं, फिर इसके बाद आप कर लीजिएगा। सर 2000 के अंदर जिस तरह से आपने फरमाया कि मुआहदा किया गया, मुआहदे की एक शिक थी कि अगर अगली कंपनी कोई भी फैसिलिटेशन फ्राहम करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या नहीं करती, दोनों सूरतों के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये पेमेंट करेगी। तो कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा मुआहदा कर दिया जिसके अंदर इस तरह की शिक थी और पाकिस्तान का इसके ऊपर इतना नुकसान हो सकता था? क्या उन लोगों को भी पॉइंट आउट किया गया, उनके खिलाफ क्या? देखिए, जब मुआहदा होता है तो एक इदारे ने मुआहदा किया, नैब ने मुआहदा किया। उस वक्त के जो चेयरमैन नैब थे और प्रोसिक्यूटर जनरल थे, वही दो लोग रेलिवेंट होते हैं, क्योंकि डिसीजन वो करते हैं। नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, तो ये उनका मुआहदा था। अब उस एग्रीमेंट के उसको किस तरह से देखा गया, नहीं किया गया, ये भी बिल्कुल देखा जाना चाहिए। साहब ये बताइए कि जिस तरह से शरीफ बरदरान फिर पनामा केसेस बनाएंगे, तो तहरीक इंसाफ पर भी एक फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है जिसको मुसलसल को लड़ाया जाता रहा है। तो अभी उसकी जो हेयरिंग दोबारा शुरू हो रही है, तो अवाम और अपोजिशन जो है वो हुकूमत से उम्मीद कर सकती है। तो जिस तरह से पनामा केस है वो डे टू डे बेसिस पर कुछ लाया गया, तो फॉरेन फंडिंग केस में भी जल्दी से जल्द फैसला होता है कि अवाम को पता लगे कि असल मामला है क्या। जी मेरे भाई, आप नकाबज़दा इंसान है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, दो तीन चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहले तो ज़रा तफरीक कर लीजिए दो केसेस की। पनामा का जो केस था वो अदालत उज़्मा में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला। उसके बाद उस केस के नतीजे में नवाज शरीफ साहब बददियानत और झूठे करार पाए गए, उनको उम्र नाअहल कर दिया गया, और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को करप्शन से मुतल्लिक मुकदमात भेजे गए, और फिर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से भी उन मुकदमात में उनको सज़ा हो गई। फ़ॉरेन फंडिंग का जो केस जिसको आप कहते हैं फ़ॉरेन फंडिंग का है, इसके ऊपर थोड़ी सी मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसके ऊपर थोड़ी सी तहकीक कर लें। ये इलेक्शन कमीशन के सामने चल रहा है, और इलेक्शन कमीशन के सामने जो फंडिंग स्ट्रीम्स होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उसके ऊपर सवाल जवाब किए गए कि आपके डोनर्स कौन हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, चूँकि ये पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जो किसी एक ख़ानदान की जागीर नहीं है, जिसने आम आदमी को भी मौका दिया है, और इसके ऊपर जिस तरह से पूरी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ़ंड रेज़ किए जाते हैं, इस तरह से इसके फ़ंड्स रेज़ किए गए। तमाम ऑडिटेड फर्म्स हैं, तमाम जो ऑडिट है वो A ग्रेड की कंपनीज़ के साथ हुआ है।
एक एक जिस तरह से इमरान खान साहब ने अपने पर्सनल केस के अंदर अपना पूरा वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया था, इसी तरह से इस केस के अंदर इलेक्शन कमीशन के सामने हमने एक एक जो इसके अंदर अकाउंट है, एक एक जो पैसा आया है उसका पूरा ट्रेल वहाँ पे दे दिया है। इसके साथ साथ वहाँ दो और केसेस भी पेंडिंग हैं, वो है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फंडिंग के केसेस। वो आज तक अपने एक डोनर का नहीं बता सके, मासवा एक डोनर के, और वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और उसने जो डोनेशन दी है अपनी पार्टी को वो उसी अकाउंट्स में से दी है जो हिल मेटल से, जिसको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। तो ये तीनों चीज़ों को तनाज़ुर में देखें। हम तो अभी मेरा ख्याल लगा भी हुआ है 16 तारीख को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती है बिल्कुल आप इसको डे टू डे चलाएं और सामने करें। हम तो कहते हैं पब्लिक हियरिंग करें, देखें आपके ये तहरीक इंसाफ का जो है ट्रांसपेरेंसी का मेयार और इन दो पार्टीज़ का ट्रांसपेरेंसी का मेयार, तो हमें तो इस पर वही। साहब ये बताइएगा कि कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ओपोजिशन का इलाज होने वाला है, इत्मीनान रखें, तो ये इलाज कैसे आप करेंगे या कोई फिर बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है? नहीं देखें, एक तो अपोजिशन वाला इलाज कराने लंदन गया हुआ था, अब बाकी पता नहीं, उनको मैंने सुना है मनाने के लिए एक और इलाज के लिए गए हुए हैं साहब। तो इनका इलाज ऐसे ही होता रहता है, जब ये थोड़ा सा इनके ऊपर हालात सख्त आते हैं तो ये सख्त बीमार हो जाते हैं, वगरना ये बड़े तंदुरुस्त होते हैं। तो इन्होंने शायद उस इलाज की बात की हो ना। सर ये बड़ा आपने रेलेवेंट सवाल किया है और ये इसके ऊपर जवाब देना जो है वो बड़ा पर्सपेक्टिव के अंदर बड़ा ज़रूरी है। दो चीज़ें हैं, पहले तो किसी भी मुकदमे का या किसी भी जुर्म का एक प्रोसेस होता है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन है, प्रोसिक्यूशन है और उसका ट्रायल चलना है। मसला ये है कि यहाँ पे जिस लम्हे अपोजिशन के या किसी भी पॉलिटिकल फिगर्स को, बड़े जो लोग हैं, एहतसाब तो किसी ताकतवर इंसान का होता है ना, एक गरीब रेडी वाले का और पान वाले का आपने क्या उस बेचारे का एहतसाब करना है। अब इनसे जब सवाल किया जाता है तो ये इमीडिएटली आ जाते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का रोना रोने के लिए, और एक बयानिया बिल्ड करते हैं कि जैसे ये मासूम हैं और दूध के दुले हैं। पूरा पाकिस्तान और ख़ासकर पंजाब के लोग तो गवाह हैं कि स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत, जिनका एहतसाब हो रहा है, वो कितने दूध से दुले हुए, उनके अपने वोट, उनके इलाके के जो लोग कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं वो बेहतर जानते हैं। अब उस बयानिए के ऊपर ये तो नहीं हो सकता कि प्रोसिक्यूटर यहाँ पे आके उनके सवालों का जवाब दे, उसने तो केस अदालत में लड़ना है, या वो इदारे जिन्होंने काम करना है, और इसको इसमें होना भी नहीं चाहिए, नैब को भी इसके ऊपर नहीं करना चाहिए। अब उस चीज़ को जब हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है तो हमारे ऊपर लाजिम है कि हम आपके कौम को आगाह करें कि इन केसेस में हक़ाइक़ क्या हैं, और जिन जिन चीज़ों के हक़ाइक़ हमने आपके सामने पेश किए हैं, अल्लाह का फ़ज़ल है कि मैंने जितने भी आज तक आपके सामने हक़ाइक़ पेश किए हैं, किसी एक के ऊपर मुझे आज चैलेंज, ये हमारे तकरीबन 30 माह तो हो चुके हैं, मुझे किसी एक चीज़ के ऊपर ये आज तक चैलेंज नहीं कर सके हैं। इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया था कि मुझे लंदन की अदालतों में घसीटेंगे, वो लंदन तो छेड़े थे, चीचों की मलिया में मुझे नहीं लेके गए। तो अगर ये इनका मीडिया ट्रायल है तो मैंने एक एक बात जो की है रिकॉर्डेड है, आपके कैमरा ने महफूज की हुई है, ले चले मुझे किसी अदालत में। मीडिया ट्रायल तो इस चीज़ का होता है ना कि आप किसी चीज़ के ऊपर उनके ऊपर तोहमत लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हम तो अपना एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ तोल के बोलते हैं। हमने तो मतलब, और हमें छोड़ें, आप क्या वो जो लंदन बैठ के वो काबे मुसावी इनको चोर चोर कह रहा है, वो भी इनका मीडिया ट्रायल कर रहा है, और अगर ये इतने सच्चे हैं तो उसको चैलेंज क्यों नहीं करते? सारे लंदन में वहाँ पे मामले तय कर लें आपस में। बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल कि जो मरीम नवाज से उसको तलब किया गया चोरी शुगर मिल केस में, जबकि वो पहले भी गिरफ्तार थी, जब मरीम नवाज को तलब किया गया उसके बाद फौरी तौर पर जो है वो तलबी को मनसूख किया गया, क्या उसके बाद वो केस रुक गया? उस केस में कुछ नैब के पास है नहीं, या वो कि वैसे सियासी प्रेशर था, मीडिया ट्रायल था? नहीं देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो नैब बेहतर बता सकती है कि केस में उसमें कब उनको तलब किया जाना है या नहीं किया जाना, या फर्दर एविडेंस है कि नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक से ज़्यादा बार किसी को भी बुलाया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन अगर वो ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है और उसमें आपको नए से नया सबूत मिल रहा है। अगर आपको कोई नया सबूत मिलता है तो ये इन्वेस्टिगेशन की ज़िम्मेदारी होती है कि जिसके ख़िलाफ़ सबूत है उसको उससे कन्फ्रंट कराया जाए। ये उसके बुनियादी हकूक़ में भी शामिल है। अगर मेरे पास एक नया एविडेंस आता है आपके ख़िलाफ़ कि जी ये चीज़ आपने की है, तो मैं ड्यूटी बाउंड हूँ कि मैं आपके सामने वो चीज़ रखूँ और कहूँ इस पर आपका वर्जन क्या है। तो मरीम को भी नैब ने शायद इसीलिए बुलाया होगा, लेकिन वो फिर 400-600 लोगों का
जत्था लेके नैब पहुंची थी और पथराव किया था। और इसी तरह से ये इदारों के ऊपर असरअंदाज होते हैं। अगर आप उस वक़्त आप तो मुझसे भी छोटे लग रहे हैं, तो आपको याद नहीं होगा कि इनके अब्बा जान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था। तो बेटी अब चूँकि वो ग्रेजुएट नहीं कर पाई, तो अभी वो अंडर ग्रेजुएशन है, तो इसलिए उसने अभी नैब के एक रीजनल दफ्तर पे हमला किया है। अगर इस तरह से ये हालात चलते रहे तो ये कल किसी और बड़े इदारे के ऊपर भी हमला कर सकती हैं। ये इनकी ख़ानदानी रवायत में शामिल। देखें, ये तो वो जो उनका केस है यहाँ पे प्रोसिक्यूशन में लाहौर पे भी चल रहा है, जो उन्होंने नैब के ऊपर हमला किया है, तो हम उनको खामखा कोई भी ऐसा एडिशनल चीज़ देना नहीं चाहते। बाकी ये है कि उनको हर चीज़ के ऊपर उनसे सवाल किया जाएगा, पकड़े पटवारी करप्शन में ही जाएंगे। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर